आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे रेनबो पार्ट 2 का एक पोएम है एन एपिटैफ। तो एन एपिटैफ का अर्थ होता है समाधि लेख। इट मीन्स किसी मृत व्यक्ति के यादगार में उसके जो समाधि पर जो कुछ लिखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं समाधि लेख। इंग्लिश में हम लोग कहेंगे इंस्क्रिप्शन ऑन ए टुम्ब इन द मेमोरी ऑफ डेड बॉडी। डेड बॉडी का मतलब हो गया मृत व्यक्ति, मृत शरीर, और उसके यादगार में जो टुम्ब माने होता है मकबरा, उसके मकबरे पे जो लिखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं एपिटैफ। एपिटैफ के जो पोएट हैं, पोएट का नेम है वाल्टर दे ला मारे। वाल्टर दे ला मारे। वाल्टर दे ला मारे के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वाल्टर दे ला मारे वाज बोर्न ऑन 1873। बोर्न ऑन 1873 एंड डाइड इन 1956। इनका जन्म कब हुआ था? 1873 में, और डाइड इन 1956, 1956 यानी 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। एंड इनका जन्म हुआ था, ये रहने वाले थे इंग्लैंड के। इंग्लैंड में एक छोटा सा जगह है कार्लटन, जो विलेज का नेम है केंट, डिस्ट्रिक्ट का नेम है, वहीं पे ये रहने वाले थे। और इनके पिता की मृत्यु हो गई थी जब ये 4 इयर्स के थे। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4, और इन्हें शिफ्ट होना पड़ा था लंदन में। तो हमारे जो ये वाल्टर दे ला मारे पोएट हैं, उन्हें चिल्ड्रंस पोएट के नाम से जाना जाता है। ही इज फेमस एज चिल्ड्रंस पोएट। बच्चों के कवि के रूप में ये प्रसिद्ध है। आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में हु इज नोन एज चिल्ड्रंस पोएट, तो हमारा आंसर होगा वाल्टर दे ला मारे। जैसे आपने शुरू में पढ़ा था हु इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट, तो हमारा आंसर होता था जॉन डोन। आपने पढ़ा था हु इज नोन एज पीपुल्स पोएट, तो हमारा आंसर होता है वाल्ट व्हिटमैन। तो सिमिलरली उसी प्रकार हमारा पूछेगा हु इज नोन एज चिल्ड्रंस पोएट, तो हमारा आंसर होगा वाल्टर दे ला मारे। इनकी जो महत्वपूर्ण वर्क्स हैं यानी रचनाएं, तो एक पोएम है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, यानी ये इनकी एक पोएम है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। और दूसरा इनका पोएम है पीकॉक पाई। पीकॉक पाई, ये दोनों आपको पूछ सकता है कि सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, हु इज द पोएट ऑफ सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, तो हमारा आंसर क्या होगा? वाल्टर दे ला मारे। एंड इनका जो पोएम है वो मेलांचली पर आधारित होता है, बेस्ड ऑन मेलांचली। मेलांचली क्या होता है? तो मेलांचली को हम लोग कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन सैडनेस। सैडनेस समझिए कि ऐसा पोएम जो उदासी पे है। अब हम लोग का जो ये पोएम है एन एपिटैफ, समाधि लेख, मृत व्यक्ति पर है, तो ये भी किस पर डिपेंड होगा? मेलांचली पर, यानी उदासी पर। अब जो वाल्टर दे ला मारे थे, ही वाज गिवन प्राइज बाय क्वीन एलिजाबेथ टू, यानी ये इंग्लैंड की रानी थी और इनको पुरस्कार मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट। साहित्य के क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए इन्हें पुरस्कार मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट प्राइज इन 1953। अब हम लोग इस पोएम को पढ़ेंगे। दिस पोएम इज अबाउट ए ब्यूटीफुल लेडी। ये जो पोएम है एक औरत के बारे में है। शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द इंग्लैंड, बट आफ्टर डेथ what happens with her? In this poem the poet has described about it. पोएम में है here lies a most beautiful lady. here का मतलब होता है यहाँ, lie का मतलब विराजमान होना, यानी वो जो समाधि है वो एक महिला की है। ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी यानी सबसे सुंदर महिला। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज शी, वह स्वतंत्र विचारधारा की महिला थी, खुले दिल की महिला थी, इधर उधर घूमती थी।
आई थिंक, आई माने होता है मैं, थिंक माने सोचना, यानी कभी सोचते हैं, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, यानी वो पश्चिमी देशों की सबसे सुंदर महिला थी जो कभी इंग्लैंड में रहा करती थी। फर्स्ट स्टेंजा का एक बार फिर से मीनिंग हम लोग देख लेते हैं यहां से यहां तक का। तो कवि कहते हैं कि यह जो समाधि है एक सुंदर औरत की है जो स्वतंत्र विचारधारा की, खुले दिल की महिला थी, और कवि सोचते हैं कि वो पश्चिमी देशों की सबसे सुंदर महिला थी जो एक समय इंग्लैंड में रहा करती थी। बट ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी पासेस। नाउ द पोएट टॉक्स अबाउट ब्यूटी, यानी कवि अब सुंदरता के बारे में बताते हैं। बट माने लेकिन, ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी वैनिशेस, वैनिशेस का अर्थ होता है समाप्त होना, लुप्त होना। कभी कहते हैं कि सुंदरता लुप्त हो जाती है, ब्यूटी पासेस, सुंदरता समाप्त हो जाती है। हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, चाहे वो सुंदरता कितनी भी दुर्लभ क्यों ना। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। एंड व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब होता है मृत्यु। कभी अब कहते हैं कि जब मैं मरूंगा, जब उनकी मृत्यु होगी, हु विल रिमेंबर, अब उनको कौन याद करेगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, अब वो जो औरत है कवि की मृत्यु के बाद उनको कौन याद करेगा। सेकेंड स्टेंजा में फिर से समझ लेते हैं कि बट ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी पासेस, यानी सुंदरता विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, चाहे वो दुर्लभ क्यों ना हो। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, कभी कहते हैं कि जब उनकी मृत्यु होगी तो उन कौन याद करेगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। कभी लास्ट में क्वेश्चन करते हैं कि उस पश्चिमी देश की महिला को कौन याद करेगा। तो ये हमारा था पोएम एन एपिटाफ। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेन का सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।